दोस्तों नमस्कार। संजय मग्गू नाम है मेरा और आप देश रोजाना देख रहे हैं। इस समय देश में चुनावी बयार बह रही है। कल हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी, उसके बाद गुजरात में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव होगा, इसी बीच दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होगा और इन चुनावों के बीच अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर भी एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ आदमपुर का। बहुत चर्चाओं में रहा हरियाणा के अंदर आदमपुर, और चर्चाओं में रहना लाजिम भी था। आदमपुर के उपचुनाव के चर्चाओं में रहने के पीछे कई बातें थी, कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे, कारण कुछ भी रहे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में जब वहाँ उपचुनाव घोषित हुआ तो बजाय कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया भव्य पर। अब ये कुलदीप बिश्नोई ने खुद टिकट मांगी थी या भारतीय जनता पार्टी को युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात थी, लेकिन वहाँ का चेहरा बदला, मोहरा बदला, निशान बदला, विधान बदला और सब कुछ बदल गया। आदमपुर का विधायक भी बदल गया, विधायक हो गया भव्य बिश्नोई। खैर, जिस बात को लेकर मैं आपसे चर्चा में हूँ वो भव्य बिश्नोई के विधायक बनने की तो है ही है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चर्चा जिस बात पे आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, आजकल हरियाणा के अंदर एक नई बात चल रही है। जब से विधानसभा का उपचुनाव हुआ है वो बात को ज़्यादा हवा मिल गई है। हालांकि उस प्रकार की चर्चाएं पहले से भी थी, उस विधानसभा उपचुनाव से पहले भी। और वो चर्चाएं ये हैं कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, इनका जो गठबंधन है वो रहेगा या प्रेम सगाई, प्रेम विवाह टूटने का समय आ गया है। प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का ही है कि जैसे दोनों पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और कोई 2-4 दिन से नहीं, लगभग 6-8 महीने से ऐसा चल रहा है कि जिसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिख नहीं रहा। भले ही सरकार चल रही है इस समय, दोनों कहा जाता है कि चाहे वो वैवाहिक गठबंधन हो और चाहे वो राजनीतिक गठबंधन हो, जब दोनों पहिए साथ चलते हैं तो सरकारें चला करती हैं, चाहे वो घर की सरकार हो और चाहे वो राजनीतिक सरकार हो। दिख तो ऐसा रहा है कि दोनों पहिए साथ चल रहे हैं, लेकिन पहियों का व्हील बैलेंसिंग है जो वो खराब हो चुका है। पिछले दिनों में जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ तो उससे पहले उपचुनाव हुआ था एलनाबाद में और उससे पहले उपचुनाव हुआ था बड़ौदा में। आपको याद होगा एलनाबाद के उपचुनाव के अंदर, हालांकि क्योंकि वो चौटाला परिवार का, जननायक जनता पार्टी की जिसके मुखिया हैं अजय सिंह चौटाला और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो एलनाबाद का उपचुनाव था वो चौटाला परिवार की आपसी लड़ाई का, आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई का भी था। वहाँ तो इतना स्पष्ट सब कुछ सामने नहीं आया था, लेकिन आदमपुर के चुनाव में वो कई बातें सामने उभर कर आई जो कहीं दबी रुकी हुई थी। गठबंधन में सब कुछ ठीक ना चलने का जिक्र मैं आपसे इस बात को लेकर भी कर रहा हूँ कि इस उपचुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कई बदलाव हुए। हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी के एक विधायक जो चेयरमैन थे, उनकी चेयरमैन की कुर्सी लेकर के और एक दूसरे नेता को दी गई। जननायक जनता पार्टी के एक और नेता हुआ करते थे मीनू बेनीवाल। हालांकि कहने के लिए तो आज भी मीनू बेनीवाल अजय सिंह चौटाला परिवार के नज़दीक माने जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एलनाबाद और उसके बाद आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मीनू बेनीवाल पहुँचे, उससे राजनीतिक संभावनाओं में बदलाव को एक और नई ऊंचाई मिल गई, एक और नया अध्याय जुड़ गया। आप याद करें कि जब उपचुनाव शुरू हुआ था, नामांकन शुरू होने थे उससे पहले जब तारीख निश्चित हो गई थी, तो आदमपुर में लगने वाले फ्लैक्स और बैनर को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने ऐतराज़ जताया था। दिग्विजय चौटाला ने ऐतराज़ जताया था। हालांकि उनकी बैठक भी हुई और बैठक के बाद में जननायक जनता पार्टी ने जो अपना समर्थन था वो गठबंधन का धर्म निभाते हुए भाजपा के प्रत्याशी को ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी चलती रही कि जननायक जनता पार्टी का जो कैडर वोटर है वो कहीं विरोध में खड़ा हुआ है। बाद में चुनाव के आखिरी दिनों में जननायक जनता पार्टी के सभी नेता लगे। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने वहाँ डेरा डाला। दुष्यंत चौटाला ने भी वहाँ पर 2 सभाएं की, एक सभा बालसमंद में की और दूसरी मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। बालसमंद की सभा के दौरान और उससे बाद में जब खबर नवीसों ने दुष्यंत चौटाला से पूछा
तो दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार की बातें कही थी उसके डबल मायने भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ौदा में भी 2 दिन पहले गया था। हालांकि चुनाव हुआ और चुनाव जीतने के बाद में जब भव्य बिश्नोई चुनाव जीते तो सबसे पहले बधाई देने वाले नेता भी दुष्यंत चौटाला ही थे। दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले ट्वीट पर उस युवा नेता को बधाई दी कि जिनको उन्होंने उससे कुछ दिन पहले ही, यानी कि लगभग 2 वर्ष पहले ही लोकसभा के चुनाव में जिनका आमना सामना हुआ था। उस उपचुनाव के परिणाम के बाद में एक बड़ी प्रतिक्रिया आई थी। आज उनको भाजपा की नेत्री माना जाएगा, पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई जी की धर्मपत्नी भव्य बिश्नोई की माता रेणुका बिश्नोई की। रेणुका बिश्नोई ने कहा था कि जननायक जनता पार्टी की क्या भूमिका रही चुनाव में, ये तो पार्टी नेतृत्व देखेगा और हम देखेंगे और बताएंगे कि आखिर वोट किस प्रकार से पड़े। एक इस प्रकार के आपने सुने होंगे। अभी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का एक बयान आ रहा था, आप 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो वीरेंद्र डूमर खां ने कहा कि जो गठबंधन हुआ था उस समय, यानी कि 2019 में सरकार गठन के समय जो गठबंधन हुआ था, वो अगर माने तो इशारे में वीरेंद्र डूमर खां ने कहा कि वह चुनावी जो सरकार का जो गठबंधन था, सरकार बनाने के लिए गठबंधन था, वो एक मजबूरी का गठबंधन था। आपको एक बात और बता दें कि कई बार दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और उनके परिवार के लोग और जननायक जनता पार्टी के लोग भी अपने लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ इस प्रकार का संदेश दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोई कसर है। आपको वो भी याद होगा कि जब बालसमंद के अंदर भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगने गए थे दुष्यंत चौटाला, तो वहाँ पर एक नारा फिर से गूंजा था। उस नारे ने याद दिलाई थी 3.5 साल पहले की, जब इनेलो के अंदर एक ही परिवार में हुआ करते थे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, यानी कि अभय चौटाला, ये सभी परिवार एक हुआ करता था। जब दुष्यंत चौटाला सभाएं करना जाया करते थे तो उस समय सभाओं में एक नारा लगा करता था, आया आया सीएम आया, और वही नारा बालसमंद में सुनने को मिला। हालांकि मन में कहीं दबी भावना, और वो होनी भी चाहिए, राजनीति के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयां हासिल करने की दिल में तमन्ना रहती है और वो रहनी भी चाहिए। लेकिन इस समय जो चल रहा है, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में आया आया सीएम आया के नारे लगने भी अपने आप में एक नए सवाल खड़ा करते हैं। खैर, जिस प्रकार का हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो राजनीतिक सगाई है, राजनीतिक रिश्ता है, राजनीतिक विवाह है, ये विच्छेद हो सकता है, इसके अंदर नए बदलाव आ सकते हैं। और इसके पीछे जिस प्रकार की बातें पिछले दिनों में देखने को मिली वो उनकी एक गवाही है। भव्य बिश्नोई अभी विधायक बने हैं, कुछ दिन में विधानसभा के अंदर विधानसभा के रूप में विधायक के रूप में वो शपथ भी लेंगे, और उसके बाद में भव्य बिश्नोई की नई भूमिका कौन सी होगी वो भी तय होगा। आप मान लें तो हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक रूप से आने वाले 3 महीने हैं वो कई प्रकार की बदलाव की, कई प्रकार की उठापटक के संकेत देने वाले हैं और उठापटक हो सकती हैं। उन उठापटक में यह गठबंधन बना रहेगा या इस गठबंधन के बीच में दरार जो कहीं दिख रही है वो चौड़ी होकर गठबंधन खुल जाएगा, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग सियासत के अंदर रुचि रखते हैं उनमें आज एक प्रमुख प्रश्न यह भी है कि क्या हरियाणा के अंदर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बना रहेगा या टूटेगा। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होंगे उन पर हम भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर ऐसी बातों से रूबरू कराएंगे। बस देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।